कौरवों के 101 पुत्र थे, पांडवों के 5 भाई थे वे। और जैसे जैसे समय चलता गया ये लालच बढ़ता गया कौरवों में। अपना तो अपना था ही, लेकिन यहाँ तक आगे कि तेरा तो सुई का नोक मान भी हिस्सा नहीं देना। लेकिन पांडव इतने सहनशीलता थे, बर्दाश्त करते रहे, लेकिन बर्दाश्त की भी हद होती है। रामायण जी में लिखा हुआ है, रामायण जी में सुंदर कांड में लास्ट में जब समुद्र देव शांत नहीं हुए और भगवान राम को उस पार लंका में जाना था तो प्रार्थना की कि आप शांत हो जाओ, हमें उस पार जाना है। लेकिन समुद्र देव शांत नहीं हुए। समुद्र देव कौन है? समुद्र देव विष्णु भगवान के ससुर जी हैं। विष्णु भगवान समुद्र देव का जमाई है, क्योंकि लक्ष्मी कहाँ से आई? समुद्र मंथन में आई ना, समुद्र से निकली तो समुद्र की बेटी हुई, तो विष्णु भगवान जमाई हुए और वो उनके ससुर हुए। ऐसे ही ना, अभी दूसरे रूप में भगवान राम जी आए हैं। तो अगर जमाई घना नरम पड़ जाना तो सासू ससुरे नु सोचे ये दब गया मारते। तो राम जी ने हाथ जोड़ कर प्रार्थना की कि आप जो है हमें उस पार जाने दो। लक्ष्मण जी ने कहा भाई तीर मार के इस पानी ने सुखा दे, ऐसे नहीं मानेंगे ये। अरे बोला नहीं, बड्डा है, उम्र का भी तो देख ले, उम्र की भी तो शर्म होनी चाहिए। बोला चल तू कर ले। राम जी कंठारे पे बैठ कर प्रार्थना करने लगे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, लेकिन समुद्र देव का घमंड चढ़ता गया। बोला देख क्या कहा राम जी है, जो ये मेरे आगे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करे, है ना। तो कई बार हमारा भी हो जाए, एक दिन अगर किसी बड़े ने राम राम कर दी तो अगले दिन हमने सोच जाए वो ये राम राम करेगा, कल भी तो करी थी, हम क्यों करें, घमंड आ जाता है। तो राम जी बड़ी विनय प्रार्थना कर रहे थे, समुद्र देव को घमंड आ गया कि क्या का राम जी, कुछ राम जी पाम जी ना है, मैं ही सब कुछ हूँ। मारा जाल जा दूर तक। लक्ष्मण बोला क्या हो गया, और कर ले पूजा। लक्ष्मण थोड़ा जो गुस्से का रूप है विष्णु भगवान का, वो लक्ष्मण जी का रूप है गुस्से का। अब राम जी ने कहा कि भाई एक बार तो हर किसी छोटे बड़े को मौका देना चाहिए, क्या कि ये भी वहीं से आया जहां से मैं आया, इसका और मेरा एक ही बाप है, इसका और मेरा एक ही ठिकाना है, इसलिए उसको सजा नहीं देनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए कि ये भी वहीं से आया जहां से मैं आया, मेरा इसका एक ठिकाना है। दूसरी बार गलती करे तो छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य है, मनुष्य का काम है गलती करना। और दूसरा मेरा नाते में क्या लगता है, दादा लगे, दादी लगे, चाचा लगे, चाची लगे, भाण लगे, बुआ लगे, कुछ तो लगता ही है ना। और भी कुछ ना तो सहेली लगे, दोस्त लगे, कुछ तो लगता है ना। बस नू सोच के यार मानस है, कोई बात ना, मेरा नू लग गया, मैं नू छोड़ दिया। तीसरी बार फिर वही गलती करे तो थोड़ी सी तेज आवाज में कि देखो 2 गलती पहले करी, अब तीसरी फिर कर दी। 2 बार मैंने आपको बोल दिया, आप नहीं माने, आपकी समझ में नहीं आया, अब तीसरी फिर वही गलती कर दी, अब आपने हद पार कर दी। और बोला थोड़ी सी तेज आवाज में, अगर फिर भी चौथी बार करे तो रामायण जी में लिखा हुआ है जहां सुंदरकांड में, तो चौथी बार में आप उसको कुछ भी सजा दे देना जो आपका मन करे। राम जी बोले मैं सजा देने वाले को सजा नहीं दूंगा, क्योंकि आप तीनों वचन पार कर चुके। चौथी बार भी अगर गलती करता है तो वो मानस होकर पशु समान है, उसकी बुद्धि खोटी है, वो पशु जैसी बुद्धि ले रहा है, और उसको ना भगवान का डर है, ना इंसान का डर है, ना अपने कर्म धर्म का डर है। तो बोला चौथी बार आप कुछ भी सजा दे देना, मैं आपको सजा नहीं दूंगा। रामायण जी में लिखा हुआ है, भलाई आप पढ़ सकते हो। तो अब जो है ऐसे ही
कई बार बोल दिया था कौरवों को, पांडवों ने, भाई मान जाओ मान जाओ मान जाओ, मत करो गलती। लेकिन जब हद पार होगी तो लड़ाई शुरू करने की भी शुरुआत होती है। जैसे दुख कभी भी अपने आप नहीं आता, दुख आवाज देकर आता है। आप किसी के घर में ऐसे ही घुस जाओगे? नहीं घुसोगे ना, बाहर से आवाज लगाओगे। ऐसे ही दुख और सुख भी आवाज देकर आते हैं। कई बार आप सो रहे होते हो, आपको आवाज आई, जैसे किसी ने मेरा नाम लिया और हमने नींद में बोल दिया हाँ, देखा तो कोई नहीं है गेट पे, कोई नहीं है, तो समझो दुख का आगमन हो गया। दुख ने आवाज लगाई, अब कोई आपके घर में दुख आने वाला है। तो बोला क्या करें? बोला दुख आएगा तो जरूर, जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, कोई रोक नहीं सकता। अभी देखो शाम होती जा रही है, रोको ना, अभी कथा बाकी है, रोक दो, रुकेगी? नहीं रुकेगी। ऐसे ही दुख का समय और सुख का समय भी दिन और रात की तरह आता रहता। अभी दुख है, फिर सुख है, फिर दुख है, फिर सुख है। तो आवाज देकर आता है दुख, आवाज देता है और आपको चेतावनी देता है कि जैसे ही आवाज आई कि अब कुछ दुख आने वाला है, तो अपने देवी देवताओं की 11 रुपए की अपने घर में अर्जी लगाओ, 10 रुपए की पितर की लगाओ कि आप हमारी रक्षा करें, हम कुछ नहीं जानते। जब ऐसे हाथ उठाते हैं तो रक्षा नहीं होती। ऐसे द्रौपदी ने उठाए थे, कभी अपने पतियों को कह रही है, कभी गुरु द्रोणाचार्यों को कह रही है, कभी कृपाचार्य